नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं बहुत ही शॉकिंग चीज के बारे में। जो जेक पॉल और एंथनी जोशुआ का बॉक्सिंग मैच हुआ था, वहां पर गेस करो कि जेक पॉल ने कितना मनी अर्न किया होगा। मैक्स टू मैक्स मैं लेके चला था कि 20 मिलियन 30 मिलियन, ज्यादा ही हो गया तो 35 मिलियन तक मिलेगा। बट जेक पॉल अर्न करता है 90 मिलियन डॉलर्स, 90 मिलियन डॉलर्स अर्न करता है जेक पॉल एंथनी जोशुआ के साथ फाइट करके। और इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें कि कितने बनते हैं, तो सबसे पहले तो मैं नंबर्स ही काउंट करता रह गया। 90 मिलियन डॉलर्स बनते हैं 807 करोड़, तो 800 करोड़ से ज्यादा जेक पॉल अर्न करता है। और कहीं पर तो 92 मिलियन भी लिखा है, तो 800 टू 825 करोड़ जेक पॉल ने अर्न किए हैं, जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। रिमेंबर, ये कोई मेन स्ट्रीम बॉक्सिंग मैच नहीं था, बल्कि एंटरटेनिंग बॉक्सिंग मैच था। तो भाई बहुत ही ज्यादा मनी है ये। यूएफसी के 99% फाइटर्स लाइफ टाइम में 90 मिलियन डॉलर्स नहीं कमा पाएंगे, बट यहां पर एक फाइट करने पर जेक पॉल अर्न करता है 90 मिलियन डॉलर्स, वो भी एक ऐसी फाइट में जहां पर हर किसी को पता था कि जेक पॉल हारने ही वाला है। तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मनी थ्रो करते हैं बॉक्सिंग वाले। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अपनी लाइन में वापस आ जाते हैं, यानी कि यूएफसी की बात करते हैं, जहां पर लाइट वेट फाइटर इलिया टोपुरिया अलग लेवल पे चले जाता है इस बार, जिधर वो नॉट ओनली अरमान सरूकियन और इस्लाम महाचेव के बारे में बोलता है, बट ऑल्सो वो यहां पर हबीब को भी इंक्लूड कर लेता है। तो सबसे पहले वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की बात करते हुए इलिया टोपुरिया ये बोलता है कि हर कोई ये बात को जानता है, पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है उसके वर्सेस इस्लाम की फाइट को, बट फॉर सम रीजन इस्लाम महाचेव फाइट को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस्लाम महाचेव बोलता तो बहुत ज्यादा है, बट जब फाइट को एक्सेप्ट करने की बारी आती है, तो इस्लाम महाचेव फाइट को एक्सेप्ट नहीं करता है। किसी के लिए भी काफी इजी होता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे बैठकर इजीली ट्रैश टॉक कर रहा है या फिर उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, बट जब इस्लाम ऑक्टेगन के अंदर उसे फेस करेगा, तो इस्लाम को रियलाइज होगा कि वो कोई जैक डेला मेडेलेना नहीं है, वो कोई डैन हुकर नहीं है जिसे वो इजीली बीट कर देगा, बल्कि वो एक बहुत ही स्पेशल और एक डिफरेंट टाइप का फाइटर है। जहां पर फाइट में जब वो अपने राइट हैंड को कनेक्ट करेगा उसके ऊपर, तो इस्लाम को रियलाइज होगा कि वो बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्लीप में जाने वाला है, बेसिकली नॉकआउट होने वाला है। अब ये वाली बात इलिया टोपुरिया के स्टैंडर्ड से तो चलो नॉर्मल बात है, बट इसके बाद इलिया टोपुरिया नॉट ओनली इस्लाम महाचेव बट ऑल्सो हबीब पर भी वेंट ऑफ कर जाता है, जहां पर वो कहता है कि वो रियली अगर अपनी स्ट्रेंथ की बात करे तो उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड में है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ रेसलिंग है। बट रिसेंटली उसे रियलाइज हुआ है कि लोग इतना रेसलिंग को देखना नहीं चाहते हैं, और वो फैंस को ही एंटरटेन करने के लिए फाइट करता है, इसीलिए वो ज्यादा स्ट्राइकिंग और स्टैंड अप फाइट करता है। बट ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट बन जाती है जब इस्लाम महाचेव की फाइट की बात होती है, जहां पर वो प्रीटी श्योर है लोग देखना चाहते हैं कि वो इस्लाम के साथ ग्राउंड में कैसे फाइट करता है, तो वो रेडी है ये चीज शो करने के लिए। बट सबसे पहले वो इस्लाम को स्टैंडिंग में डोमिनेट करेगा, जहां पर वो एकदम से इस्लाम के ऊपर 3 से 4 पंचेस को लैंड करते रहे, और फिर जाकर वो इस्लाम की रेसलिंग को टेस्ट करने वाला है, जहां पर इस्लाम को लगता है कि उसकी रेसलिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बट उसके सामने पता लगेगा कि क्या इस्लाम की रेसलिंग वर्क करती है या फिर नहीं। अब यहां से इलिया टोपुरिया इस्लाम के साथ हबीब की भी बात करने लगता है, जहां पर इलिया कहता है इस्लाम और हबीब ये दोनों ही बहुत ज्यादा एरोगेंट और कॉकी फाइटर्स हैं, तो वो रियली चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव को हबीब के सामने सबमिट करे। जब वो इस्लाम को हबीब के सामने सबमिट करेगा, तो देखते हैं कि क्या हबीब स्टेप फॉरवर्ड करता है उसके सामने, क्योंकि अगर हबीब ये करता है तो वो ग्लैडली हबीब के भी हेड पर स्टेप ऑन हो जाएगा। इलिया की ये सारी बातें सुनकर एक बात हम बोल सकते हैं कि जो भी चीजें उसकी पर्सनल लाइफ में चली हैं, उसको लेकर अब से हम देखने वाले हैं कि इलिया टोपुरिया सारा गुस्सा निकालने वाला है फाइटर्स के ऊपर। ये चीज स्टार्ट हो चुकी है और ये और ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले जो ओपोनेंट्स हैं इलिया टोपुरिया के, उनसे इलिया टोपुरिया की जरा भी नहीं बनती है। बीट पैडी पिमलेट, बीट अरमान सरूकियन या इवन इस्लाम महाचेव, जब भी इलिया टोपुरिया अपना रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न देखने में बहुत मजा आने वाला है। अब इसके बाद इलिया टोपुरिया अरमान के ऊपर वेंट ऑफ हो जाता है, जहां पर इलिया ये बोलता है कि ऑफ कोर्स अरमान एक गुड फाइटर है, बट जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली टाइटल के लिए फाइट करने की, तो वो फाइट से पुल आउट कर गया, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की। अरमान को ये चीज जानना चाहिए कि हर किसी फाइटर को डिफरेंट टाइप की पेन होती है, बट वो स्टिल फाइट करने के लिए शो अप होते हैं। और क्योंकि अरमान सरूकियन ने ऐसे डिसीजन को लिया जहां पर वो शो अप नहीं किया, तो मे बी अरमान सरूकियन को अपने अंडरवेयर चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद बेसिकली इलिया इसी चीज को बोल रहा है कि यूएफसी ने उसे प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा मनी को लगा दिया, उस पर पूरा ट्रस्ट किया कि वो मेन इवेंट में फाइट करेगा, यानी कि कार्ड को हेडलाइन करेगा, बट रिटर्न में यूएफसी को क्या मिला? अरमान सरूकियन फाइट से पुल आउट कर जाता है, तो क्यों यूएफसी
यूएफसी अरमान को फिर से प्रमोट करे। तो ऐसा करने के बाद अब यूएफसी ने अरमान को फक यू बोला है और वो भी अरमान सरूकिन को बोलता है गो फक योरसेल्फ। गाइस भूल जाओ कि अरमान सरूकिन को एनी टाइम सुन कोई भी टाइटल शॉट मिलने वाला है। पैडी पिमलेट इस चीज को बोल चुका है, इले टुपुरे इस चीज को बोल चुका है, जो पैडी पिमलेट ने बोला था डैना वाइट उस चीज को रिपीट कर चुका है कि हाँ अरमान सरूकिन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उसने अपॉर्चुनिटी को फक अप कर दिया, इसीलिए उसे टाइटल शॉट नहीं देने वाले। ओलिवेरा और इलिया का बैकअप फाइटर बन चुका है अरमान। फिर अरमान ने डैन हुकर के साथ भी एक फाइट कर ली है, बट इट्स लुकिंग लाइक एक और फाइट तो अरमान को करनी ही पड़ेगी। बेशक उसके पास अभी कोई भी ओपोनेंट नहीं है, तब भी उसे कैसे ना कैसे करने पड़ेगी और उसके बाद भी तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि अरमान को ही मिलेगा टाइटल शॉट। साइड से मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा भी फाइट करने वाले हैं, जहां पर बीएमएफ टाइटल को जो भी बोलो बट एंड ऑफ द डे वो एक टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये फाइट भी बहुत बड़ी फाइट है। तो ऐसा ना हो जाए कि अरमान सरूकिन एक फाइट कर भी ले रहा है, वो जीत भी जा रहा है, बट फिर भी उसको टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, बल्कि उसकी जगह मैक्स और ओलिवेरा के विनर को दे रहे हैं टाइटल शॉट और उसे करने पड़ रही है एक और फाइट। एनीवेज अरमान सरूकिन भी इलिया टुपुरे का रिप्लाई देता है, जहां पर वो इलिया को कहता है कि इलिया टुपुरे तो ये बोल रहा है कि वो फाइटिंग से टाइम ऑफ ले रहा है ताकि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, बट इट्स लुकिंग लाइक इलिया टुपुरे के पास तो बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम है, जहां पर वो प्लेंटी ऑफ इंटरव्यूज दे ही जा रहा है। यू आर अ जोक एल पनोका, यानी कि अरमान इलिया टुपुरे को पुसी बोल रहा है। इलिया टुपुरे की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि हर कोई उसकी फाइट इस्लाम के साथ देखना चाहता है, 100% ये करेक्ट है, बट यहां पर इलिया को इस चीज को भी रियलाइज करना होगा कि देखना तो उसकी फाइट अरमान के साथ भी हर कोई चाहता है। मेरी ओपिनियन में इलिया टुपुरे के 3 ऐसे ओपोनेंट्स हैं जिनके साथ हर कोई देखना चाहता है उसकी फाइट, जिसमें नंबर 1 इस्लाम महाचेव है, नंबर 2 मैं बोलूंगा अरमान सरूकिन है और नंबर 3 है पैडी पिमलेट। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो फाइट मैचअप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर UFC 326 जो 7 मार्च को होने वाला है, जिसकी मेन इवेंट BMF टाइटल फाइट है, यानी कि मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच करने वाले हैं। तो अंडरकार्ड की मल्टीपल फाइट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जहां पर सबसे पहली फाइट अनाउंस होती है मिडिल वेट डिवीजन फाइटर्स कायो बहालियो और रेनियर डेरेडा के बीच में। नो डाउट अमेजिंग फाइट है ये और स्टाइल मैचअप से तुम पता लगा सकते हो कि ये फाइट एक वॉर जाने वाली है, बट मैं यहां पर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं आरडीआर की तरफ से, क्योंकि ब्रैंडन एलन के साथ जो उसकी फाइट हुई थी वहां पर सबने देखा था कि आरडीआर फाइट को कंटिन्यू नहीं करता है और यही सेम चीज उसने 1FC में भी की थी, जहां पर वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फाइट लूज करने के बाद इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर आरडीआर ने यह बोला था कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो वो बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम है, बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है। अब सरप्राइजिंग यहां पर बात यह है कि आरडीआर ने बोला था जब तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता, ये जो उसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जब तक ये उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक वो फिर से फाइट नहीं करेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि आरडीआर ने इतनी जल्दी अपनी बॉडी को ठीक कर लिया है और ये प्रॉब्लम उसकी कभी फिर से वापस नहीं आएगी, बट उसने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो हु नोज, मे बी उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसने सच में इसको एलिमिनेट कर दिया है। इसके बाद एक और थोड़ी सी शॉकिंग फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की है और यहां पर फेदरवेट फाइटर मूव कर रहा है लाइट वेट डिवीजन में, जहां पर हेनाटो मोइकानो के साथ ब्रायन ऑर्टेगा फाइट करने वाला है। अब मेरी ओपिनियन में फेदरवेट से लाइट वेट डिवीजन जाना ये ब्रायन ऑर्टेगा का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फेदरवेट में हम उसको देख चुके हैं, वो हमेशा जब भी अपने वेट को कट करता है तो कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम पड़ ही जाती है। लास्ट फाइट जो उसने एल्जमिन स्टर्लिंग के साथ की थी वो फाइट होनी थी फेदरवेट डिवीजन में, बट उसके फेस को ही हम देख सकते हैं, देखने पर ही उसे लग रहा था कि वो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर, वो ओके नहीं था और इसीलिए वो वेट को कट भी नहीं कर पाया। और फिर ये फाइट जहां तक मुझे याद आ रहा है तो 155 में ही होती है या फिर 153 कैच वेट में होती है। तो अब फाइनली आई एम गेसिंग कि उसने परमानेंट स्विच कर लिया है, जहां पर वो अब लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करेगा। बट यहां पर मैं थोड़ा सा उसके मैचअप को लेकर कंसर्न हूं, क्योंकि वो फाइट कर रहा है हिनाटो मोइकानो के साथ, जिसकी खुद ग्राउंड गेम बहुत अच्छी है। तो ग्राउंड में गेम दोनों की बहुत अच्छी है, बट मोइकानो के पास हैंड्स भी बहुत अच्छे हैं, वो बीएसटी को हर्ट कर देता है। फिर बेनील दारुश के साथ बेशक वो फाइट को हारा, तब भी उसने बेनील दारुश को नॉकडाउन कर दिया था। तो मोइकानो के पास है वो पंचिंग पावर, इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रायन ऑर्टेगा के लिए कंसर्न हूं। अब नॉट ओनली ये दोनों फाइट्स, बट ऑल्सो इसके साथ पॉलो कोस्टा का भी हम रिटर्न देखने वाले हैं, जहां पर पॉलो कोस्टा फाइट करने वाला है ब्रूनो फहेरा के साथ। लास्ट फाइट में पॉलो कोस्टा ने अपने मोमेंटम को पा लिया है, जहां पर वो विंटेज स्टाइल से फाइट करता है, जिधर वो रोमन कॉपिलॉफ के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन करता है। और ब्रूनो फहेरा की फाइट में बोलूंगा कोस्टा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रूनो फहेरा अपनी लास्ट फाइट में मार्विन विटोरी को बीट करके आए, जिसने पॉलो कोस्टा को बीट किया था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।